दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शाम के बज चुके हैं 4 और मेरी हो गई है जंगल जाने की तैयारी। अभी जा रहे हैं हम जंगली सब्जी ढूंढने के लिए, तो मिलती है कि नहीं मिलती है चलो देखते हैं। तो मेरे साथ आ रही हैं चाची जी, तो आपको भी ले चलते हैं। तो चलिए बने रहिए आप भी मेरे ब्लॉग में। अभी के टाइम पे पहुंच गई हूँ मैं चाची जी औरों के घर पे। मैं आई थी चाची जी औरों के घर में और चाची जी चले गई हैं गौशाला, तो अब मैं उधर जाती हूँ और गौशाला में देखती हूँ चाची जी को। गौशाला में मिलेंगी तो फिर जाएंगे हम पहाड़ी सब्जी ढूंढने के लिए। तो देखते हैं मिलती है हमें पहाड़ी सब्जी की नहीं। तो मौसम के हाल देख सकते हो आप, फिर से लग गया है चारों तरफ कोहरा और हम जा रहे हैं बारिश में, क्योंकि बारिश में ही निकलते हैं पहाड़ी मशरूम। तो चलो देखते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं चाची जी और के गौशाला में भी पहुंच गई हूँ और यहाँ पे मुझे चाची जी भी मिल गई है, जो कि अपनी बछड़ी के साथ बैठी हुई हैं। तो देख सकते हैं आप लोग भी कितनी प्यारी बछड़ी है चाची जी औरों की। तो चाची जी इसका नाम क्या है? इसके नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा। तो चाची जी ने इस बछड़ी का नाम रखा है पुष्पा और ये लग भी बहुत सुंदर रही है। तो चाची जी कितने महीने की है ये? 6 महीने। 6 महीने की। 6 महीने। तो दोस्तों ये है 6 महीने की पुष्पा। मेरे भी हो यहाँ 6 महीने, अब 3 महीने होना। 6 महीने कौन कहेगा? तो यहाँ पे चाची जी को पता ही नहीं है ये कितने महीने की है, तो लगता है ये 5-6 महीने की है। तो चलिए चलते हैं अब। तो चलो खड़े उठो। और चाची जी ने भी यहाँ पे पन्नी तो बहुत बड़ी ला रखी है, लेकिन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखो बोले मोबाइल। तो चाची जी इसको फ़ोन चलाना सिखा रही है, इसके लिए फ़ोन आ रखा है, पता नहीं किसका आ रखा है। तो देख सकते हो आप चाची जी हमारी बहुत ही फनी टाइप की है। तो चलिए चाची जी चलते हैं अब और मिलेंगे हमें च्यों मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो अभी के टाइम पे पहुंच चुके हैं हम पहाड़ी मशरूम ढूंढने के लिए। तो 1-2 तो हमें मिल गए, इस पन्नी में रख दिए हैं मैंने। और अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से आए रहते हैं पहाड़ी मशरूम। तो चलिए आप भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको भी। और मौसम देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ कोहरा लग गया है और यहाँ है ऊपर जंगल और यहाँ पे चाची जी को एक मशरूम मिल गया है। तो चाची जी दिखाएंगी हमको। तो चाची जी कितने मशरूम मिले? बहुत मिलना चाहिए। कुछ इस प्रकार से रहते हैं पहाड़ी मशरूम। तो ये बहुत छोटे हैं, अभी बड़े भी मिलेंगे, तो आपको बड़े भी दिखाएंगे। तो ऐसे ही बंजर ज़मीन में निकले रहते हैं। अभी के टाइम पे पहुंच चुके हैं हम अपने गांव के जंगल में। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हम सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए भी आते हैं और इधर आ रखे हैं पहाड़ी मशरूम। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको भी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार आई रहती है कुछ पहाड़ी मशरूमें। तो इनके लिए बोलते हैं अंगिलच्यू, जो इस प्रकार से दिखाई देते। तो ये थे अंगिलच्यू जो कि जंगल में मिलते हैं और हमारे जो पुराने ज़माने के परदादा वगैरह हुआ करते थे, तो वो इसी प्रकार जब बाज़ार में सब्जियां नहीं मिलती थी तो जंगली सब्जी खा के अपना गुजारा करते थे। तो कुछ इस प्रकार से आए रहते हैं पहाड़ी मशरूम। देख सकते हैं आप लोग, ये छोटे छोटे कहीं पे बड़े बड़े। तो चलिए ले चलते हैं आपको, अभी आगे दिखाते हैं आपको भी। ये है हमारे गाँव का जंगल, जो कि बहुत ही घना है और हमारे इधर बांज का जंगल पाया जाता है और चारों तरफ लग गया है घना कोहरा और चाची जी चले गई हैं आगे से। तो बचपन हमारा इन्हीं जंगलों में बीता हुआ है। हम लकड़ियाँ गायों के साथ यहीं आया करते थे। और यहाँ पर देखो छोटे छोटे बत्तख टाइप के भी हैं, जिनके लिए चकोर बोला जाता है। और ये है यहाँ पर मैदान टाइप का, जिसके लिए हम तपड़ बोलते हैं। तो दोस्तों ना, अभी के टाइम पे हमारी यहाँ पे है देवी माँ का मंदिर। तो मैं जा रही हूँ देवी माँ के दर्शन करने के लिए। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं जंगलों के बीचों बीच। तो चलिए ले चलते हैं आपको भी अपनी देवी माँ के मंदिर में। तो यहाँ पे रहा हमारा देवी माँ का मंदिर। यहाँ पे मिल गए हमें भैया जी, जो कि बकरियों के साथ है। तो भैया जी आप बकरियों के साथ हो? हम ढूंढ रहे हैं यहाँ च्यों। तो जरा हमको च्यों बताइए। तो भैया जी हमारे यहाँ बकरियाँ चरा रहे हैं, तो मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे बकरी च्यों। तो यहाँ पे रहा हमारा देवी माँ का मंदिर। तो देख सकते हैं आप लोग भी। तो जय देवी भगवती। तो कुछ
कुछ इस प्रकार से रहा। अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे फूल वगैरह भी चढ़ा दिए हैं। तो पुराने ज़माने में इसी तरीके से बनाए जाते थे पत्थरों से मंदिर, तो देख सकते हैं आप। और अब चले गए थे हम नीचे की ओर हो रखा है बहुत ही ज़्यादा घना जंगल। तो चाची जी चले गई थी आगे की तरफ, और अभी के टाइम पे हमें मशरूम वगैरह भी मिल ही गए थे। तो अब हमारी तैयारी भी घर जाने की हो रही थी। तो थोड़ा सा इधर उधर घूम के चले जाते हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद चलते हैं हम घर की ओर। तो चलिए ले चलते हैं आपको भी। अभी के टाइम पे यहाँ पे बंजर ज़मीन में आ रखे थे बहुत छोटे छोटे मशरूम, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में आ रखे थे। तो चाची जी ने बोला यहाँ पे इनको इकट्ठा कर ले, तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिए थे। तो देख सकते हैं आप लोग कितने छोटे छोटे आए थे। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं पहाड़ी मशरूम, और गढ़वाली भाषा में इनको च्यूँ बोला जाता है। और जो इनकी खोज की थी वो पुराने ज़माने के लोगों ने की थी कि इनको खाते भी हैं। वैसे कोई सब मशरूम ही नहीं होते हैं, कोई इनमें कोहरा भी होता है जिसका कि जहर भी लगता है। तो इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए चलते हैं अब। इन पे ना हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, और हमने इकट्ठे कर लिए हैं घर के लिए सब्जी। तो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कितनी सब्जी हमने यहाँ पे इकट्ठा की है। तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। पहले हम नीचे रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है तो गिरने का डर हो रखा है। तो चलते हैं रास्ते में, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो अभी के टाइम पे हम आ गए हैं नीचे में, और हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि कितनी सब्जी मिली हमको आज। तो इतने मशरूम मिल गए हैं हमको, तो देख सकते हैं आप लोग, ये हैं पहाड़ी मशरूम। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से रहते हैं ये। और चाची जी यहाँ पे पता नहीं क्या चबा रहे हो चाची जी। अभी के टाइम पे हम नीचे आ गए हैं, और हमने आपको पहाड़ी मशरूम भी दिखा दिए हैं। तो जो ये मशरूम है इनके लिए बोलते हैं च्यूँ हमारी गढ़वाली भाषा में। तो इनके लिए बोला जाता है बकर च्यूँ, है ना चाची। और ये जो चाची ने पकड़ा हुआ है इसको बोलते हैं चाची जी क्या, अंगुल च्यूँ। तो इसके लिए बोला जाता है अंगुल च्यूँ, और इसके लिए बोला जाता है बकर च्यूँ। अभी हमको दो प्रकार के इस पर उंगली टाइप की होती है, इसलिए इसको उंगुल च्यूँ बोला जाता है। और अभी के टाइम पे हमारे इधर बहुत सारे च्यूँ आते हैं, जैसे भदल च्यूँ, पिरूल च्यूँ, लेकिन वो आए नहीं हैं। दो ही प्रकार के च्यूँ आए हुए थे। तो हम इनको लेके चलते हैं घर। तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं ये। और ये चाची जी ने भी पकड़ा हुआ है अंगुल च्यूँ। करते हैं पन्नी में पैक, और हमारी हो गई है घर जाने की तैयारी। तो चलिए चाची जी चलते हैं। मौसम भी हो गया है चारों तरफ से ख़राब, और बारिश भी आने वाली है। तो चलिए चलते हैं अब हम घर की ओर। और पन्नी हमने बांध दी है। के टाइम पे आ गए थे हम नीचे की ओर, और भैया लोगों की बकरियां भी आ गई थी जंगल से चर के नीचे, और हम पहुंच गए थे घर के काफ़ी नज़दीक। और ये जो नीचे वाली फसल दिख रही है ये है मंडवे की फसल। और पहाड़ों का वातावरण तो बहुत ही स्वच्छ हो रखा है, चारों तरफ देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर गायें वगैरह भी आ गई थी जंगल से चर के, तो देख सकते हैं आप लोग। सुबह चली जाती है हमारे गांव की गायें, और फिर शाम को आती हैं घर चरने के बाद। तो पहाड़ों में जो शुद्ध हवा पानी है वो शहरों में नहीं है, तो पता नहीं फिर भी गाँव से पलायन हो जा रहा है। तो ये लोगों की मजबूरियाँ ही हैं जिस वजह से जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ताई जी और भी आ गए थे, और वो भी ले जा रहे थे अपनी गायों को घर। तो चलिए अब हम भी चलते हैं घर की ओर। देख सकते हैं आप लोग ताई जी और की कितनी ज़्यादा गायें पाल रखी है, और बैल भी पाल रखे हैं। तो अब पहाड़ों में तो बहुत ही कम लोग पालते हैं गाय बकरियां भी, क्योंकि लोगों ने अब एक एक गायें पाल रखी हैं। लेकिन ताई जी और उन्होंने कितनी सारी गायें पाल रखी हैं, बैल वगैरह भी पाल रखे हैं हल लगाने के लिए। तो ताई जी आ गई है बहुत दूर से गायों को चरा के घर। के बाद हम भी पहुंच गए थे यहाँ पर, और यहाँ इस जगह के लिए बोला जाता है खाल, जहाँ पे हमारे गांव के लोग शाम के टाइम इकट्ठा हुए रहते हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।